छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ये नारे तो आपने बहुत सुने होंगे और चुनावी मंचों पर नेताओं ने इस लाइन का इस्तेमाल भी किया होगा। लेकिन आज के दिन न्यूज इंडिया अपनी खास पेशकश लेकर आया छत्तीसगढ़ के जमीनी हकीकत को लेकर, क्योंकि साल के अंत में वहां पर होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। आज के दिन हम जानेंगे कि आखिर कौन नेता वहां पर है बढ़िया। वैसे 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का दबदबा हमेशा दिखाई दिया है। सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया, उसके बाद जब जब चुनाव हुए तो वहां पर बीजेपी ने जीत प्राप्त की थी। लेकिन आज के दिन हम आपको बताएंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ में मौजूदा समय में दबदबा किस पार्टी का है, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो बीजेपी मानो ऐसा लगता है कि हार मानकर बैठी है। बीजेपी के पास कोई भी चेहरा, कोई भी विकल्प नजर नहीं आता और बीजेपी अब ये कह रही है कि आखिर छत्तीसगढ़ में हम करें तो करें क्या। भारत जोड़ो यात्रा के बाद, कर्नाटक जीत के बाद, हिमाचल में जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या है सियासी समीकरण, आज के दिन हम करेंगे चर्चा भी। लेकिन पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। 18 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 90 विधानसभा सीटों में से 68 पर जीत हासिल की थी। पार्टी ने बाद के उपचुनाव में अपने आधार को और मजबूत किया और वर्तमान में उसके 71 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास 14 विधायक हैं। इसके अलावा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की 3 और बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक हैं। राज्य के सभी 14 नगर निकायों में कांग्रेस के मेयर हैं। चुनाव से पहले सारे समीकरण कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के पास अगर कुछ है तो वो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और उनके सरकार की योजनाएं। कुल मिलाकर चुनाव से पहले सीएम भूपेश बघेल लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए बीजेपी लगातार भूपेश बघेल की सरकार पर हमलावर है। क्षेत्रीय पार्टियां जातिगत समीकरण के अनुसार अपने अपने दावे कर रही हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पर भरोसा करती है और चुनावी नतीजे किस दल के पक्ष में जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। वैसे सन 2018 में जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे तो आपको याद होगा कांग्रेस ने बाजी मारी थी और इस बार भी कांग्रेस के हौसले बुलंद है। लेकिन आज के दिन न्यूज इंडिया चर्चा करेगा छत्तीसगढ़ को लेकर। सर्वेश्वर पाठक पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस की तरफ से, अब से कुछ ही देर में संजय सिंह जुड़ेंगे बीजेपी के नेता, जिनसे हम खास चर्चा करेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ में उनकी तैयारी क्या है। सबसे पहले सर्वेश्वर पाठक मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरह से तैयारियां जोरों पर हैं बीजेपी की, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं भूपेश बघेल का राजनीतिक करियर, उनके ताकत के बारे में आप बताइएगा और कहिएगा कि हाँ छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल इस समय टॉप नेता क्यों है। चलिए पहले एक बार जल्दी से दिखा देते हैं कि आखिर भूपेश बघेल का राजनीतिक करियर क्या है। देखिए भूपेश बघेल के अगर जन्म की बात करें तो 23 अगस्त 1961 को किसान परिवार में इनका जन्म हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई। देखिए आप राजनीतिक सफर की अगर बात करें तो इन्होंने जब शुरुआत किया और जीत भी प्राप्त की बहुत बेहतर तरीके से, 1985 में यूथ कांग्रेस से इन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। उसके बाद 1985 के बाद देखिए इनका करियर किस तरह से आगे बढ़ा। 1993 में पाटन से पहली बार 32 साल की उम्र में विधायक बन गए, इसीलिए युवाओं की पसंद भी है ये छत्तीसगढ़ में। वहीं 93 के बाद 1995 में मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, मतलब कि दोनों राज्यों में इनकी जो छवि है बहुत बेहतर नेता के तौर पर इसीलिए जानी जाती है। सन 1999 में मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी ये रह चुके हैं। सन 1999 के बाद सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया तब भूपेश बघेल ने वहां पर भी अपनी किस्मत आजमाई और आज आसमान की बुलंदियों पर है। सन 1993 से 2000 तक मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के डायरेक्टर भी रह चुके हैं भूपेश बघेल। इसके साथ ही साथ 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बनने पर जोगी सरकार में इनको कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया है। कैबिनेट मंत्री की भूमिका में भी रहे और इस समय मौजूदा समय में ये मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। 2003 से 8 तक विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष भी ये रहे। लगातार बीजेपी सरकार पर ये हमला बोलते रहे और यही वजह रही कि गांधी परिवार के करीबी होते चले गए और आज इनकी छवि कितनी बेहतर है छत्तीसगढ़ में किसी से छुपी हुई नहीं है। सन 2014 में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे भूपेश बघेल। फिर सन 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जिनका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। तो चलिए अब इसी वजहों पर आज के दिन हम चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे भूपेश बघेल इस समय लोकप्रिय नेता के तौर पर जाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। पाठक जी देखिए सागर,
जो भूपेश बघेल हैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाने जा रहे हैं। और कांग्रेस का देखिए 2023 से पहले अगर पंजाब छोड़ दें तो जो मेन राज्य था राजस्थान और छत्तीसगढ़, उसमें अगर कहिए तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बहुत ही अच्छा भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रही थी सरकार। और आप देखेंगे कि कहीं भी अगर राहुल गांधी जी का प्रदर्शन हुआ है उसमें भूपेश बघेल जी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। दूसरी बात देखिए, इनको क्राइसिस मैनेजमेंट हैंडल करना छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी तरीके से आया। जब टीएस देव सिंह का मामला आया छत्तीसगढ़ में, तब इन्होंने उस जो मामले थे पूरे मामले को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम राजस्थान में देखेंगे तो सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत का मामला अभी तक वो चल रहा है। तो जो भूपेश बघेल जी हैं वो कांग्रेस के कहिए कि एक बहुत ही अच्छे नेता हैं। और राज्य का जब 2018 में सत्ता बीजेपी से छीनी है तो उन्होंने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं वो अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं राज्य के लिए। जी, तो देखिए आखिर भूपेश बघेल क्यों लोकप्रिय नेता है इस पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन दो ऐसे नेता हैं कहा जा रहा है कि कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में जिनके बीच खींचतान भी चल रही है वो बेहतर तरीके से जान रहे हैं। अगर हम नहीं बताएंगे तो चंद्रमोहन जी बताएंगे। क्या उसका नुकसान नहीं होगा? जो बघेल की जो ताकत है छत्तीसगढ़ में, आपको लग रहा है कि वो कमाल कर जाएगी? चंद्रमोहन जी। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि भूपेश बघेल जो हमारे सीएम है वो तजुर्बा, ईमानदार और स्वच्छंद छवि वाले हैं। उनके साथ जो दूसरे नेता है वो भी उसी की परिपाटी के अंदर सिद्ध होते हैं। ये बिल्कुल क्लियर है कि आज छत्तीसगढ़ के अंदर अगर दो नेता की चर्चा होती है तो वो कांग्रेस के नेताओं की होती है, क्योंकि भाजपा के नेता करप्शन के अंदर लिप्त रहे और उन्होंने गत वर्षों में जब 3 बार की सरकारें मिली तो उन्होंने छत्तीसगढ़ का कोई उद्धार नहीं करा। और उसी के विपरीत जाकर जब कांग्रेस को मौका मिला और भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और अपने कार्यकाल को पूरा करते हुए जब चुनाव के अवसर पे खड़े हो रहे हैं तो उन्होंने जन कल्याण नीतियों को उजागर करके जन कल्याण नीति को आगे बढ़ाया। उन्होंने श्रमिक को, ग्रामीण को, महिला को, किसान को, छात्रों को, खिलाड़ियों को, उन सब चीजों को जोड़ा, संगठित करके, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहां पर इस तरह के वर्ग की ज्यादा आबादी है और वो इस वर्ग पे केंद्र पे आधारित है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपनी योजनाओं के अंदर इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए महिलाओं के लिए जहां पर गोबर से युक्त होकर इनकम पैदा का कारण किया, किसानों के लिए खाद्य सामग्री का काम करा, खिलाड़ियों के लिए भी वहां पर ऐसे खिलाड़ी पैदा हुए जिन्होंने 5 स्वर्ण पदक भी जीते, कांस्य पदक भी जीते। इसी तरह से छात्रों ने भी कई वजीफे लिए। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपनी उपलब्धियों के अंदर बिना लगाव के छत्तीसगढ़ के जन कल्याण का ध्यान रखा। यही उनकी ईमानदार छवि का सबसे बड़ा नतीजा है। एक चीज पूछना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि बीजेपी की जो सरकार थी, रमन सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री थे वहां पे, उन्होंने करप्शन किया, घोटाला किया। 5 साल पूरे हो गए कांग्रेस सरकार का छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, क्यों नहीं एक भी घोटाले का उजागर किया कांग्रेस गवर्नमेंट ने वहां? और रमन सिंह सरकार या उनके मंत्री जो भी लिप्त थे इस तथाकथित, जो कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र कह रहे हैं घोटाले में, उसको जेल में भिजवाते? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो एक भी घोटाला नहीं सामने आया छत्तीसगढ़ की जनता के सामने और भारतवर्ष की जनता के सामने? उसका प्रमाणित उदाहरण यह है कि 3 बार की सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार कर भूपेश बघेल जी को सत्ता दी। और जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर बीजेपी ने घोटाला किया तो आपको उसको उजागर करना चाहिए था। इसमें आप कमी कहाँ रह गई? आपकी कमी इसमें कहाँ रह गई? हमारा फोकस वहाँ के जनमानस की उन चीजों को था जिसका अगर छत्तीसगढ़ के अंदर एक किसान की इनकम बढ़ती है, अगर वो गोबर से इनकम बढ़ा लेता है, अगर छत्तीसगढ़ के अंदर अगर उसके घरेलू उत्पादन से महिलाओं की इनकम बढ़ती है, कोई करप्शन नहीं था। लेकिन अगर बीजेपी ने घोटाले किए हैं तो आपने क्यों नहीं जेल में डलवाया? मित्र मंत्रियों को जाना करप्शन नहीं था। चंद्रमोहन जी, भूपेश बघेल जी डर रहे हो कि ऐसा ना हो कि हम राज खोलें तो केंद्र की तरफ से हमारी तरफ भी उंगली उठ जाए? वही है, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर नेता रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो बीजेपी की सरकार थी उसमें घोटाले हुए 3 टर्म में, 15 साल जो सरकार रही, तो क्यों नहीं भूपेश बघेल जी इतने कुशल नेतृत्व के अंदर में उस घोटाले को उजागर किया? 5 साल पूरे होने वाले, मात्र 4 से 5 महीने बचे पड़े। ये भी तो हो सकता है बघेल जी रिस्क ना लेना क्या नहीं? अंदर खाने सर डरा हुआ है ना कि विपक्ष तो बार-बार कह रहा है केंद्र की जांच एजेंसियां हैं सर। अरे तो आप जब वहां सत्ता में काबिज हो,
और आप ही आरोप लगाते हो कि क्या बीजेपी के नेता दूध के धुले हैं, क्या वो वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाते हैं? तो अरे आपकी 5 साल की सरकार थी, वहां पे है, चल रही है, आपने एक भी घोटाले क्यों नहीं उजागर? एक कांग्रेस अब हो सकता है ये भी ना चाह रही डीके शिव कुमार की तरह चुनाव पहले हमारे ऊपर गाज गिर जाए। देखिए, उसका उदाहरण मैं अपने मित्र को देता हूं कि जहां आरक्षण की नीति के ऊपर कांग्रेस सरकार ने आरक्षण पे काम करा और आरक्षण को बढ़ा के दिया, उसकी फाइल आज तक राज्यपाल जी ने वापस कर दी, फिर उसको सत्र बुला के पूरा करना पड़ा। ये किसके इशारे पे हुआ? केंद्र के इशारे पे। क्यों नहीं? अगर वहां की जाति के अंदर आरक्षण के मुद्दे के ऊपर दिया जाना और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अगर चीफ मिनिस्टर उस पर कार्यरत हो रहे थे, तो राज्यपाल का इंटरफेयर किसके कहने से हुआ था? राज्यपाल किसके अधीन होता है? तो इस बात का बिल्कुल प्रूफ है कि जब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर केंद्र सरकार का इन्वॉल्वमेंट होगा, आरक्षण तो का उसके प्रावधान अंदर इस तरह किया की गया प्रॉब्लम है, आएंगी। उस ग्रास रूट लेवल की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें भी आपको इजाफा करना पड़ेगा। आरक्षण आप बढ़ा दो, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल जिसके लिए वो आरक्षण का प्रावधान किया गया है उस तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा है। वो वही क्रीमी लेयर जो है वही उस मलाई की को चाट रहा है, तो फिर क्या फायदा मिलेगा? सबसे पहले उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें सुधारना पड़ेगा। सर अभी भी क्या है कि खामियां बहुत हैं, क्योंकि अभी आदिवासी इलाके जो हैं वहां के लोग आज भी कह रहे हैं कि सरकारें तो बनी, बीजेपी भी सत्ता में आई, कांग्रेस भी आई, लेकिन आखिर हमारी आवश्यकताओं को पूरा कौन करेगा? आइए जल्दी से एक बार बघेल की ताकत आपको दिखाते हैं कि आखिर भूपेश बघेल की ताकत क्या है, क्योंकि युवाओं में लोकप्रिय, जैसा कि जिक्र हमने पहले ही किया, भूपेश बघेल युवाओं के प्रति इतने अधिक छाए हुए रहते हैं, इसीलिए 71 सीटें कांग्रेस के पास इस समय। वहीं आगे आप देखिए, ओबीसी कार्ड इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से खेला है छत्तीसगढ़ में, और यही बीजेपी अगर अपने पाले में कर ले तो शायद एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी के खाते में जा सकता है। इसके साथ ही साथ जमीन से जुड़े नेता हैं, हमारे पाठक जी ने पहले ही जिक्र किया कि जमीन से जुड़े नेता ही हैं, इसीलिए इसका फायदा इनको छत्तीसगढ़ में मिलता है। इसके साथ ही साथ इनकी ताकत में आती है गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं, शुरुआत में हमने जिक्र किया था। आलाकमान के करीब होने के कारण इनको फायदा मिला है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि सिंहदेव साहब भी हैं, कई और दिग्गज नेता इसी कतार में। अध्यक्ष खड़गे के बहुत फेवरेट नेता माने जाते हैं। जब जब कांग्रेस की कहीं बड़ी रैलियां होती हैं तो वहां पर आपको भूपेश बघेल पक्का दिखाई देते होंगे। भारत जोड़ो यात्रा में भी कई बार आपको नजर आए होंगे। बेदाग छवि के नेता हैं, लेकिन बेदाग छवि क्या वाकई में इनकी रही है, यह पाठक जी बताएंगे, क्योंकि बेदाग छवि इनकी कही तो जाती है कांग्रेस की तरफ से भी और छत्तीसगढ़ की जनता भी कहती है, लेकिन कूटनीति में माहिर है कि कैसे सामने वाली पार्टी के ऊपर रणनीतियां बनानी है, कैसे प्लानिंग करनी है, इसमें भी बहुत बेहतर इनका दिमाग चलता है। और इसीलिए प्रखर वक्ता भी है। जो प्रखर वक्ता है वो समझ जाइए कि उस राज्य में अपना राज्य करेगा, उसका राज होगा। पीएम नरेंद्र मोदी को आप देखिए, प्रखर वक्ता की ही ये देन है कि आज पूरे देश भर में इतने लोकप्रिय हैं। क्यों पाठक जी? हाँ, आपने सही कहा सागर। देखिए, प्रखर वक्ता और जो जनता की नब्ज को पकड़े, मैं मानता हूं कि अभी कांग्रेस शासित प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसमें इवन अशोक गहलोत जी से भी आगे छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी हैं। मैंने बोला ना कि जो उनकी जो क्राइसिस मैनेजमेंट है, आप देखिए टीएस देव सिंह का जो मामला है किस तरीके से आराम से उन्होंने निपटा दिया और प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जो आपने कहा कि राहें आसान नहीं है, वो सचमुच में राह आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी जो वहां की सरकार को हर पल घेर रही है, मुद्दों पे बात कर रही है, घेर रही है, जिसमें एक गौधन, आप आगे बात करेंगे, उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन चंद्रमोहन जी देखिए, बड़ी विडंबना है, आदिवासी समाज के लोग आज भी कहते हैं छत्तीसगढ़ में कि कोई भी सरकार बनी हो हमारी आवश्यकताओं को कोई पूरा नहीं कर पाया। अपने आप को हमेशा वो छला हुआ महसूस किए हैं। क्या लग रहा है, आदिवासी वोट बैंक जाएगा क्या आपके पाले में? देखिए, बिल्कुल नहीं। आदिवासी योजनाओं के अंदर भी इस बार की जो योजनाओं के अंदर हमारे मुख्यमंत्री ने जो योजनाएं दी उसमें गोधन योजना दी, न्याय विधान योजना दी, स्वावलंबन योजना दी, सक्षम योजना दी, ऋण योजना दी, संस्कार अभियान योजना दी और पोषण अभियान योजना दी। ये सब वो है जो छोटे और निम्न वर्ग के लोगों के लिए बेस्ड है, जिसके अंदर आदिवासी युक्त भी आते हैं, उन्हीं पोषण के लिए। क्यों आज अगर महिला है, वहां पर महिला रहने के बाद अगर उनके घर में पशु है तो उस पशुपालन के ऊपर गौ के साथ भी वो अगर इकट्ठा कर रही है तो उसको भी व्यापार कर रही हैं, वो भी उनका बिक रहा है। तो ऐसे कई उदाहरण है छत्तीसगढ़ के अंदर, जिसके अंदर ग्रामीण और महिलाओं के लिए उद्दीकरण के लिए बहुत सारे कार्य करे गए। इसी बेस के ऊपर छत्तीसगढ़ के अंदर एक ईमानदार छवि के मुख्यमंत्री ने अपने पूरे 5 साल एक अच्छे कर्मों के साथ आगे ले जाकर छत्तीसगढ़ की मिसाल कायम करी है। तो चलिए एक बार फुल फ्रेम में लाइएगा, क्योंकि हमारे मेहमान देखिए जुड़ चुके हैं। संजय सिंह भी बीजेपी की तरफ से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी डरी हुई है। सर मान तो रहे हैं ना, क्योंकि
बीजेपी तो मान भी चुकी है कि लग रहा है कि वापसी यहां पर हो नहीं पाएगी। लेकिन सवाल से पहले एक बार बघेल सरकार के काम में गिना देता हूं बीजेपी के लिए, ताकि ये पता चले कि इस पर वाकई में कितना काम हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। नक्सल घटनाओं में कमी आई है लगातार छत्तीसगढ़ में, और इसीलिए ये प्लस पॉइंट है कांग्रेस के लिए, भूपेश बघेल के लिए। नक्सल घटनाओं में कमी के साथ ही साथ आगे भूपेश बघेल के काम रहे। बस्तर संभाग में 196 गांवों में बिजली पहुंच गई है। नक्सलवादी इलाकों में बिजली का पहुंचना, आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी उपलब्धि है बघेल सरकार के लिए। वहीं ग्रामीण आधारित योजनाओं से गांवों की आय में वृद्धि हुई है। जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन अगर उनके पास रोटी का जुगाड़ अगर हो रहा है, उनकी आय में वृद्धि हो रही है, तो वो भी खुश हैं इस समय। वहीं सरकार का ग्रामीण आधारित योजनाओं पर फोकस है। पिछले 2 साल से भूपेश बघेल लगातार गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों के बीच जाकर ये पूछ रहे हैं कि बताइए मेरी योजनाएं आप तक पहुंची क्या, और उसमें कामयाब भी रहे हैं। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक से लोगों का फायदा हो रहा है। हाट बाजार क्लिनिक, जगह जगह पर क्लिनिक लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों का रूटीन चेकअप हो सके और लोगों तक मेडिकल की सुविधाएं भी पहुंच सके। मेडिकल वैन साप्ताहिक हाट बाजार में खड़ी होती है। ये वैन जाकर लोगों का हालचाल जानती है, वहां पर रूटीन चेकअप करती है और फिर वो रिपोर्ट भी तुरंत ही लोगों को मिल जाती है। सोचिए छत्तीसगढ़ आज किस तरह से विकास कर रहा है। वहीं प्रदेश के साथ ही साथ दूसरे राज्यों में भी ये दिखाई दे रहा है। बीपी, शुगर, मलेरिया, मोतियाबिंद जैसी जो सामान्य जांच है तुरंत ये की जाती है, तुरंत इसकी रिपोर्ट भी लोगों को दी जाती है। इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है कि हम खुश हैं। अभी योजना से अब तक लगभग 63 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा भी मिला है। अब चलिए चर्चा आप कर लेते हैं, क्योंकि देखिए बहुत ये फहरिस्त बड़ी लंबी है। संजय जी, देख रहे हैं आप कितने बेहतर इन्होंने काम किया छत्तीसगढ़ में। हाँ, इन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। हाँ, इन्होंने जितने हिंदू थे, गरीब परिवार थे, वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए, धर्म परिवर्तन कराया इन्होंने। मुझे लग ही रहा था कि मामला धर्मांतरण पे आएगा। एक मिनट, इन्होंने धर्मांतरण में कोई कमी नहीं छोड़ी। जितने गरीब हिंदू जहां मिले उनको धर्म परिवर्तन करवाने के लिए इन्होंने खूब उसकी आजादी दी। इन्होंने नक्सलवादियों के साथ जबरदस्त समझौता किया कि तुमको जो हमसे चाहिए लो, और अपना नक्सल का जो एक उनका जो खूनी क्रांति है, वो खूनी क्रांति बने रहे और एक समझौतावादी स्थिति के साथ ये चलते रहे। जिसके राज्य में हॉस्पिटल की व्यवस्था की दुर्गति होगी, उसे ही घूम घूम के कैंप लगाना पड़ेगा। नहीं तो जहां ग्रामीण परियोजनाओं के तहत ग्रामीण अस्पताल बनाए जाएंगे, वहां पे अलग से ब्लड प्रेशर और ये हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। अपने खोखले विकास को ढकने के लिए बघेल साहब ने ये गांव में बीपी, शुगर का चेक करा के जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य किया। अगर वहां विकास करना होता तो ग्रामीण अस्पताल, जो एक रूरल हेल्थ केयर सेंटर होता है, रूरल हेल्थ केयर सेंटर का विकास करते। बघेल सरकार ने कितने स्कूल कॉलेजेस बनाए, बघेल सरकार ने कितने हॉस्पिटल बनाए, बघेल सरकार ने कितने नक्सलियों को जेल के अंदर भेजे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जितने नक्सल पंथी थे, कितनों को जेल के अंदर भेजे। अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड, लेकिन संजय जी, आप आंकड़ों को झुठला रहे हैं सर। देखिए, आंकड़ों को झुठला नहीं रहा हूं। जो एक समझौतावादी नीति की इन्होंने, एक समझौतावादी क्या की, जो नक्सल जितना खून कटौती किया, उसमें से कितनों को ही जेल के अंदर भेजे। इन्होंने हर किसी के साथ समझौता करके अपनी सरकार चलाने की कवायद की थी, एक कोशिश की। हम समझते हैं क्राइम होता है, क्राइम करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। हम समझते हैं सरकार की पूरी अपनी दृढ़ संकल्प होता है कि हर गांव में अस्पताल हो, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिले। अब इसके चक्कर में एक अस्पताल है, वहां से हर गांव में कैंप करवाते हैं। ये एक बेवकूफ बनाने के अलावा इसका दूसरा कोई इसमें है ही नहीं। गरीबी उन्मूलन नहीं किया इन्होंने हिंदू गरीब को धन परिवर्तन सर, किया। अगर हमारे घर में एक बुजुर्ग आदमी है, वो अगर इलाज कराने नहीं जा पा रहा है, उसकी तबीयत खराब है, अगर घर पर मेडिकल वैन आ गई, तो सर इसमें आपत्ति क्या है सर? इन्होंने सीनियर सिटीजन में, आप बुजुर्ग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब सीनियर सिटीजन वेलफेयर की हम बात करते हैं। सीनियर सिटीजन वेलफेयर के अंदर इन्होंने कितना धन आवंटित किया, आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। जब हम अस्पताल के निर्माण में कहीं ना कहीं से कमी छोड़ते हैं, तो हम उसको ढकने के लिए उसी डॉक्टर को हर हफ्ता कहीं हर गांव में घुमा के हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम आपके स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार हैं। दरअसल ये स्वास्थ्य के प्रति सरकारी जिम्मेदारी नहीं है। ये बघेल सरकार कोई RWA नहीं चला रहे, जवाब दे रहे हैं, जो जगह कैंप लगाएंगे। बघेल सरकार एक सरकार है। संजय सुन लीजिए, पहले बहुत तसल्ली से सुन लीजिए। भाजपा के 9 साल बेकार और बेदम। अभी मैं याद दिला दूं अपने मित्र को, मुझे याद दिला दे, 25 मई, सुन लीजिए राम जी, सुन लीजिए, 25 मई 2013, 5 साल आ जाते हैं ना सर। 25 मई 2013
विद्याचरण शुक्ल जी को नक्सलवादियों के द्वारा मारा गया, ये हमारे नेताओं की हुआ है। नंद किशोर जी और महेश चंद्र शर्मा जी, आपके पास कोई मिसाल है? जो माटी का मुष्ट जो देश के अंदर रहता हो, क्या उसने कभी ऐसे जनमानस के लिए प्राण दिए? नहीं दिए। जो गवाहियां देंगे वो प्राण कहां देंगे? और जिस नक्सलवादी की बात कर रहे थे, जब आप आईएसआई को हिंदुस्तान में बुला लेंगे और 9 साल के बयान की बात करेंगे और छत्तीसगढ़ के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, 3 बार की टर्म के ऊपर, कोई मिसाल दे दीजिए मुझे रमन सिंह जी की। 5 साल होने वाले हैं, 5 साल के अंदर भूपेश जी की कई मिसालें हैं। ग्रामीण के अंदर उद्दीपन करना, शिक्षा के ऊपर, खेल के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, किसान की योजना के ऊपर। आप मुझे एक परियोजना बता दीजिए आपने 15 साल के अंदर रमन सिंह जी के अंदर। और क्योंकि आपको ध्रुवीकरण करना, ध्रुवीकरण के सिवा आपके पास कुछ नहीं आता। अगर आप कहीं जाएंगे जहां पर समुदाय ईसाई का होगा, वहां ध्रुवीकरण करेंगे। जहां मजहब के अंदर मुस्लिम ध्रुवीकरण होगा, ध्रुवीकरण करेंगे। अभी आपने मुंह की खाई है कर्नाटका के अंदर, फिर भी सुधर नहीं रहे। देश अमन और भाईचारा चाहता है, देश मोहब्बत की दुकान चाहता है। देश निहार रहा उस सरकार के ऊपर, चंद्रमोहन जिस जी, सरकार को मोहब्बत 2014 की में चुना दुकान था। चाहता है तो 9 साल के अंदर आज तक तुष्टीकरण ध्रुवीकरण खत्म नहीं हुआ। एक ही कितने बांग्लादेशी लोग बेटी करे आपने? संप्रदाय का कि क्यों आपके होता रहते हुए है? 10 साल 9 साल के ये अंदर 3,000 हिंदुओं का धर्मांतरण आज छत्तीसगढ़ में हुआ है। आप उस पे जैसे आप क्या लोग कहेंगे? देश के अंदर ध्रुवीकरण पैदा करते हैं और मुद्दों से ध्यान हटकाते हैं। क्योंकि देश का मुद्दा बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, महंगाई और देश की डेवलपमेंट और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो 70 साल को आपने बेच दिया। आपने क्या बनाया? क्या बनाया? सेंट्रल विस्टा प्रोडक्ट, संसद भवन, जिसमें महामहिम के निरादर कर देना और ना उनको मुहूर्त पे बुलाना, ना उसकी नींव पे बुलाना। आज हम मुद्दा वहां जोड़ा जा रहा है, डिबेट नहीं घुमाई जा रही, मुद्दा जोड़ा जा रहा है। आप घुमा रहे हैं क्योंकि आप जैसे लोग भी अगर 9 साल का मैंने बखान पहले ही गाएंगे माना तो हमें कि अगर रमन सरकार ने 15 साल में घोटाले किए तो आप उसका जवाब दीजिए। क्यों नहीं रमन सरकार वाली बीजेपी पे चर्चा नहीं कर रहे हैं सर। 70 साल में इतनी चर्चा नहीं होगी जो 9 साल की चर्चा हो जाएगी। एक बार बंदा बोलने लगेगा, कई साल बोलता रह जाएगा। सागर जी, सर सुनिए सर मेरी बात। अभी देखिए पूरा देश और पूरा चैनल बात कर रहा है देश के ऊपर सर। अभी इस समय मीडिया का कोई चैनल नहीं है जो छत्तीसगढ़ की जनता को हकीकत बताए, ठीक बात है। और इसीलिए हमने शुरुआत ये की है सर, ताकि आप लोग छत्तीसगढ़ पे बात करिए सर। नहीं, छत्तीसगढ़ में बात कर रहे हैं, मैंने छत्तीसगढ़ में कोई बात नहीं करी है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिसने विद्याचरण शुक्ल जी की हत्या करी, हम उसी के साथ समझौता करके अपनी सरकार चला रहे हैं। इससे दुखद इस देश तथ्य क्या है? इससे दुखद इस तथ्य देश क्या है में और आपके कुछ पास? हो ही नहीं सकता। बलगार है आप अरे देश मैं तो को। वकील लगा हूँ। तथ्य क्या है आपके जो पास? आप बोल रहे हैं मैं उसी को बोल रहा हूँ। ISI को बुला जिसने रहे हैं, वो विद्याचरण कांग्रेस को शुक्ल आईना के दिखाएंगे। हत्यारों के साथ आपके रहते हुए समझौता 70 साल किया। के अंदर ISI आ वही जाए, उसको सरकार है, प्रमाणित करके आप छत्तीसगढ़ की सरकार। इंस्पेक्टर बना के आप खुद उसको अपने मुखिया जुबान बना से के कह बुला रहे रहे हैं। हैं। वो हत्यारों के प्रमाणित साथ करेंगे। समझौता करने झूठ वाले बोल रहे कह हैं रहे हैं आप। आप। तथ्य क्या है आपके पास? आप एक शहादत को कलंकित कर रहे हैं, क्योंकि आपका नियम शहादत कलंकित करते करना हैं। है। ये कोई आप हर बार हाथ कलंकित मारोगे? करते हैं उस चीजों को। ये कोई आजादी के लिए झूठ मारोगे? बोल रहे हैं आप। अरे जिस झूठ बोल रहे हैं आप। नक्सलवाद ने मारा, तथ्य क्या है आपके पास? आपने उसके साथ तथ्य क्या है हाथ आपके पास? मिलाकर अपने कांग्रेस नेताओं की तौहीन की है। झूठ। जब कुछ बोलने का ना हो, देश मुद्दे की तरफ देखता है। 2014 में महंगाई सागर। दूर हुई क्या? बेरोजगारी दूर हुई क्या? 2000 करोड़ रोजगार चंद्रमोहन देंगे। जी, मुझे बातें बताइए करी। बीजेपी आज ने 2 साल गुजर जाने के बाद चंद्रमोहन जी, छत्तीसगढ़ के स्टेट नहीं है छत्तीसगढ़ चलिए सर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बेरोजगारी कितनी दूर की है? छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी इलाकों में कितना काम किया कांग्रेस ने? छत्तीसगढ़ में जो वहां के आदिवासी हैं वो कितने नाखुश हैं, इस पर भी चर्चा हम करेंगे। तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। आपके आदेश को मैं कबूल करता हूं और हां, आपके जगह विकास को मैं अपना उसूल समझता हूं, लेकिन क्या भूपेश बघेल ने विकास को अपना उसूल समझा? क्या वो काम किया क्या जो वहां की जनता चाहती थी? देखिए अभी तक तो हमने बात की है कांग्रेस की ताकत, बीजेपी की ताकत पर, लेकिन सर्वेश्वर पाठक, चंद्रमोहन जी हैं, संजय जी हैं, जिनसे अब हम पूछेंगे कि आखिर बीजेपी के लिए वहां पर प्लस पॉइंट क्या है। क्योंकि आपने देखिए कई सारे चुनाव देख लिए, कर्नाटक की हम बात करें, उसके पहले आपने देखा जिस तरह से हिमाचल का चुनाव और भी कई राज्यों का चुनाव, लेकिन बीजेपी की ताकत यही रही है। पीएम मोदी चेहरे आपको दिखाई दिए होंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी विकल्प के तौर पे कोई दिखाई नहीं देता, ये अब संजय जी बेहतर बताएंगे। लेकिन केंद्र की सरकार की योजनाओं को लेकर बीजेपी अब घर घर घूम रही है कि केंद्र की सरकार ने क्या बेहतर काम किया है, वो अब हम दिखाते हैं। वही देखिए लोकसभा में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा है, छत्तीसगढ़ में यह भी एक प्लस पॉइंट रहा है अभी तक के लिए बीजेपी के लिए। इसके साथ ही साथ बीजेपी की ताकत की इस कड़ी में हम बात करें, राज्य में 1.5 दशक तक सत्ता में बीजेपी रही है। ये कांग्रेस अगर भूल गई तो शायद ये
बहुत बड़ी गलती होगी। 15 साल तक रमन सिंह रहे वहां पर सीएम के तौर पे, और देखिए तमाम नेता इसी तरह से अब जगह जगह जा रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं। तो चलिए, बीजेपी की ताकत को अगर चंद्रमोहन जी आप अगर कम आग गए तो शायद ये भूल होगी आपके लिए। 15 साल तक रही है बीजेपी वहां। देखिए बिल्कुल नहीं, हाँ, हम वो भूल नहीं करेंगे जो भाजपा करती है। मैंने कई बार इस बात को कहा है कि सत्ता में रहकर सत्ता चलाना भी भाजपा को नहीं आया, लेकिन हमें विपक्ष में रहकर विपक्ष की भूमिका के अंदर सरकार को कैसे घेरना है बखूबी आया। यही कारण है कि इन्हीं विषयों के अंदर कर्नाटका के अंदर अपनी हर बात को हम जनमानस तक पहुंचा पाए, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि अगर प्रधानमंत्री जी इतनी रैलियां भी करते रहे, लेकिन वो रैलियां नाकाफी रही और कर्नाटक की जनता के अंदर मुद्दे गूंजे, और उन मुद्दों ने कहीं ना कहीं इवेंट्स मैनेजमेंट को भी धराशायी कर दिया। ठीक आज इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने जो परिवर्तन की लहर भूपेश जी के हाथ में दी थी, उनको उन्होंने चलाते हुए आज डेवलपमेंट की लाभ के ऊपर लाके खड़ा करा हुआ। छत्तीसगढ़ के अंदर जहां आज राशन कार्ड बनाने के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती, मिस कॉल पे बन जाता है, जहां बेरोजगारी भत्ते के ऊपर 25 रुपए मिल जाते हैं, जहां अगर ग्रांड कुर्बे को भी अपने घर चलाने के लिए इनकम मिल जाती है, तो ये सब मुद्दे डेवलपमेंट के हिसाब से छत्तीसगढ़ के अंदर सीएम भूपेश बघेल ने दिए। अब मुद्दे को हमने जब तक जनता के पास, आज सबसे बड़ा मुद्दा जो केंद्र सरकार के थ्रू जाएगा वो बेरोजगारी, महंगाई और देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का, और उसके ऊपर जो स्वास्थ्य की सुविधाओं का है। इस मुद्दे को भी हम साथ लेके चलेंगे और भूपेश बघेल जी के साथ हम इन मुद्दों को छत्तीसगढ़ में उठाएंगे। चलिए पाठक जी कुछ कह रहे हैं, जवाब दें। हाँ, मैं अभी हमारे चंद्रमोहन शर्मा जी ने बोला कि भाजपा को सरकार में रह के भी सरकार चलाना नहीं आया। मैं इनके इस बात से बहुत ही इत्तेफाक रखता हूं, इसलिए रखता हूं कि देखिए, कांग्रेस खुल के तुष्टीकरण की राजनीति करती है, बीजेपी हिंदुत्व का चेहरा होती है, लेकिन जब सत्ता में आती है तो उसके लिए जो चीज उनको चाहिए लेकिन वो नहीं कर पाती है। रही बात, दूसरी बात छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, भूपेश बघेल जी का जो चेहरा है, कांग्रेस जो चेहरा है वो छत्तीसगढ़ में बहुत ही लोकप्रिय है। जैसे नरेंद्र मोदी जी का चेहरा पूरे विश्व में, भारत तो छोड़िए पूरे विश्व में लोकप्रिय है, और बीजेपी उनके चेहरे पे चुनाव लड़ती है। तो आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भूपेश बघेल के चेहरे पे हर जगह दूसरी बात सागर, एक जो बात कहना चाह रहा हूं, जो कठिनाइयां हैं कांग्रेस सरकार की, देखिए कांग्रेस सरकार ने 4 साल हो चुके हैं शासनकाल में 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। वहीं 1.5 दशक बीजेपी की सरकार रही है, उसने मात्र 30,000 करोड़ का कर्ज लिया था। तो ये जो डिफरेंस है, इस पे भी अब बात होगी। दूसरी बात, गोठान की बात हो रही थी, अभी बीजेपी ने वहां पे प्रदर्शन किया था, और जो 1300 करोड़ रुपए का जो घोटाले की बात कही थी भूपेश बघेल सरकार की, उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि 1600 करोड़ का घोटाला आपने किया। तो मैं बार बार यही चीज कहता हूं सागर, कि अगर बीजेपी सरकार, रमन सिंह सरकार ने 15 साल सत्ता में रहे, अगर घोटाले किए, तो क्यों नहीं एक भी घोटाले को उजागर किया कांग्रेस गवर्नमेंट ने। सीएम कहते हैं कि गोठान में गर्मी के समय में गाय नहीं रहती है, तो बीजेपी कहती है कि क्या वो हिल स्टेशन चली जाती है। ये भी अपने आप में भूपेश बघेल जी की मतलब जो हंसने वाली बात हुई कि गर्मी के समय गोठान में गाय क्यों नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये कहीं कहीं जो उन्होंने जो भी डेवलपमेंट या जो भी विकास किया है वो उनके आड़े आ जाता है। अब 60,000 करोड़ को लेके मात्र 4 साल के शासन में राज्य को कर्ज में डुबो रहे हो। फिर अगर मान लीजिए सत्ता परिवर्तन होता है, बीजेपी आता है, तो बीजेपी के लिए वो जो कर्ज लिया है वो बहुत बड़ा बोझ जैसे कि पाठक जी हम कुछ आंकड़े इस समय दिखा रहे हैं, जिस तरह से आरक्षित सीटों पर बीजेपी का दबदबा रहा है। चंद्रमोहन जी, इसकी काट आपके पास क्या है, क्योंकि हर चुनाव में आरक्षित सीटों पर बीजेपी ने बाजी मार ली है सर। लेकिन बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, अभी के पिछले चुनाव में 2018 के अंदर हमने उनको पटकनी दी, वहां कांग्रेस ने जीता वहां पर, और अब भी कांग्रेस ही जीतेगी वहां पर, क्योंकि वहां पर भाजपा के पास अपना कोई चरित्र नहीं है, भाजपा के पास अपना कोई नेतृत्व नहीं है। जिस नेतृत्व के ऊपर चले, जिस पुराने मुख्यमंत्री को साथ लेके चलेंगे, वो ठीक वैसी पटकनी होगी जैसे येदियुरप्पा के साथ हुई थी। तो भाजपा अपने शीर्ष नेताओं के द्वारा पैदा करे हुए नेताओं को स्टेट में भेजती है। कांग्रेस में फर्क है, कांग्रेस अपने स्टेट के नेताओं को पैदा करके और बड़ा करके जनमानस के मुद्दों को उठा के वो सेंटर में लेके आती है, ये फर्क है। और जिस तुष्टीकरण की बात आपने करी थी मित्र, तुष्टीकरण कांग्रेस नहीं करती। अगर तुष्टीकरण कांग्रेस करती तो 70 साल देश की जनता उसको सिरमौर करके अपना सेवक ना बनाती। 9 साल में कितने मास्टर स्ट्रोक, अगर हम काले कानून लाएंगे तो मास्टर स्ट्रोक, काले कानून वापस लेंगे तो मास्टर स्ट्रोक, नोटबंदी करेंगे तो मास्टर स्ट्रोक,
नोटबंदी वापस लेंगे तो मास्टर स्ट्रोक नोटबंदी वापस कौन सा हुआ? सर ये नहीं, बोलने कौन सा दीजिए। वापस हुआ चंद्रमोहन कितने जी? यूटर्न हुए? 137 क्या यूटर्न यूटर्न हुए हैं? 137 यूटर्न। अरे क्या जीएसटी यूटर्न में हुए कितने हुए? बताइए ना। 157 यूटर्न। GST यूटर्न कम है का क्या? रिकॉर्ड कलेक्शन आपके आप पास समझ सरकार रहे है, हो? आप जैसे लोग हैं, देश में जो आप सलाह करोड़ कर की सकते हो, चोरी हो सलाह ला रही सकते हो। चंद्रमोहन जी, आज भी मैं इसी पर वही बात होगी। वापस फिर मैं वहां चला जाऊंगा, फिर बात मैंने मुझे कहा घूम जाएगी। 60,000 करोड़ लेने 4 पर आप साल वोट में मांगेंगे। फिर बात घूम कांग्रेस जाएगी। सरकार ने रुकिए, 60,000 पाठक जी, करोड़ रुकिएगा 4 सर। साल में पाठक जी, दिए हैं। सर क्या आप 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर होने को लेकर वोट मांगेंगे क्या छत्तीसगढ़ में? देखिए बिल्कुल नहीं। सर हम फिर दो- मैं बस ये कह रहा हूं सर, इन मुद्दों को आज हम छत्तीसगढ़ की चर्चा में शामिल नहीं नहीं कर कर सकते हैं। नहीं, हम मुद्दे नहीं शामिल कर रहे। आप ही मैं बार-बार उनकी जा रहे हो तुष्टीकरण ना। की बात को नहीं, बता रहा हूँ। तुष्टीकरण तो करती है। तुष्टीकरण आप हिंदू मुस्लिम भी करोगे, तुष्टीकरण आप सिख ईसाई और हिंदू भी करोगे, तो आप कहोगे धर्म परिवर्तन हो रहा है। 3,000 लोगों का भाजपा धर्म करती है, परिवर्तन सरकार आप कर रही है। करवा रहे हो संजय जी से और कांग्रेस देखिए सरकार सर, कुछ नहीं कर रही है। अरे आप जैसे पत्रकार भाजपा की बातें बोलेंगे तो फिर तुष्टीकरण तो अपने आप होगा। अरे भाई, प्रेषण तुष्टीकरण किससे कैसे होगा? करवाते आप प्रेषण हो? सरकार से होगा, आप पे- विपक्ष से आप होगा। पे सवाल जब का आपके निशान जैसे उठेगा ना। चाटुकार बैठ के 3,000 सरकार से लोगों प्रेषण ना का करे धर्मांतरण और विपक्ष से क्यों हो रहा पूछे है? तो सत्ता पक्ष के तो हिंदू हिम्मत है, बढ़ेगी। उसको हिंदू क्यों नहीं आप रहने कह रहे हैं, दिया आप जा प्रेषण रहा है? क्यों नहीं खड़ा करते? क्या आप मुसलमान इस देश का आदिवासी नागरिक नहीं क्षेत्रों में है? जाके क्या ईसाई इस देश का हिंदुओं नागरिक का नहीं है? धर्मांतरण में 9 क्यों साल पे लिखते हो? अगर आपने तुष्टीकरण करा तो उसका हल क्यों नहीं करा? आपने देश की सत्ता ने हमारे को उतार दिया, जनता ने हमारे को सत्ता से, हम हाथ जोड़ के मान गए। लेकिन 2 बार की सत्ता आपके जैसे है, तो आप जैसे बुद्धिजीवी ने क्यों नहीं सरकार को बताया कि इसका रास्ता यह है? क्यों नहीं बांग्लादेश की जो तुष्टीकरण हुआ, क्यों नहीं बांग्लादेशी बांग्लादेश हुए? की लड़ाई में राजनीति आपकी कौन माननीय करता है? इंदिरा गांधी भाजपा जी ने करती तो है। कांग्रेस के 2 टुकड़े अरे आप किए, लोग तो कम से कम लेकिन जो आंखें खोलो। बांग्लादेशी भारत में आप लोग आया, तो नेता उसको नहीं हो। वापस यहीं रहने आप लोग क्यों तो दिया? सच दिखाओ, वापस लेकिन क्यों आप नहीं सच का बांग्लादेश अधीन भेजा हो। गया? चाटुकर्ता आज हम करते हो आप क्यों लोग। चाटुकर्ता की चाटुकर्ता बात के अंदर करें, दबे हुए हो। तुष्टीकरण की राजनीति में चाटुकर्ता के आप अंदर दबे नहीं होते हो आप करते हो। लोग। आप तुष्टीकरण लोगों से को निकलो। देश की जनता हिंदू के भी मुद्दों देश को की उठाने जनता नहीं आता, है। कांग्रेस उठाती है, हिंदू भी राहुल देश की गांधी मुद्दे जनता उठाते है। हैं, तो आप उसके ऊपर प्रयास करवाते हो। आपका दायित्व है उठाने का, जिसका दायित्व राहुल हमारा गांधी दायित्व उठाते हम तो उठा रहे हैं, हैं हम उठाते हैं, कि कांग्रेस उठाती है। तुष्टीकरण की राजनीति चलिए करती संजय है। जी इंतजार कर रहे हैं सर। देखिए संजय जी, हम इस समय देखिए मैं विषय से हटूंगा नहीं। 60,000 करोड़ का लोन, छत्तीसगढ़ में कोई बड़ा कारखाना नहीं, छत्तीसगढ़ में कोई बड़ा अस्पताल नहीं बनाया गया, छत्तीसगढ़ में कोई शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ा स्कूल कॉलेजेस नहीं खोले गए। छत्तीसगढ़ में गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी को परिवर्तित करके उसको धनपार्जन की व्यवस्था नहीं करके गरीब का धर्म परिवर्तन करा दिया गया, धर्मांतरण करा दिया गया। वहाँ पर अवसरवाद ढूंढा गया, वहाँ पर आरक्षण के नाम पर, और उसमें भी फंसते चले गए। आप यकीन मानिए, जो बघेल सरकार ने एक उनका जो डेवलपमेंट का एक अपना मापक है, जो मानक है, जिसके अंदर विकास की कई गतियां आती हैं, जिसमें स्वास्थ्य है, जिसमें शिक्षा है, जिसमें उद्योग का लगना है, जिसमें कृषि के अंदर जन सुधार होना है, कृषि से आमदनी दुगुना तिगुना होना है, ये जितने पैरामीटर्स है, उस पैरामीटर को छोड़ करके वहाँ क्या हुआ? नक्सल से समझौता हुआ, तब वोट लिए गए। वहाँ क्या हुआ? धर्मांतरण कराए गए। जो अल्पसंख्यक धर्म थे, मैं नाम नहीं लेना उचित नहीं समझता हूँ, उनको वाहवाही दी गई और उनके अंदर जो है हिंदुओं को तोड़ा गया। हिंदुओं में एक कहीं ना कहीं से गरीबी का जो एक गरीबी था, उसका एक लाभ उठाया गया। वहाँ पर अवसर ढूंढा गया आरक्षण के रास्ते से। तो कई तरीके से वहाँ के जनता को हम समझते हैं कि एक विकास का वोट नहीं चखाकर, विकास का रास्ता नहीं दिखाकर, कहीं न कहीं से बघेल सरकार ने समीकरणों के हिसाब से सरकार चलाने की वहाँ एक कोशिश करी है। अब सबसे बड़ी बात है, वहाँ ये कहते हैं कि नक्सली दुर्घटनाएं बहुत कम हुई है। कैसे कम हुई? आप एक बार डाटा उठाकर देख लें। घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन उस घटनाओं में हताहत होने वाले लोगों की संख्या पहले की संख्या से 150 गुना ज्यादा है। अगर कोई 10 घटना करके 1,500 आदमी मार दे, तो आप उसको क्या घटनाएं कम होना कहोगे? नहीं। इस बात को समझने की आवश्यकता है। और इस बार आदिवासी उत्थान क्या हम किसी को 10-20 रुपए दे दिए, हम किसी को कुछ व्यवस्था इस तरह से कर दी और कहे कि आदिवासी उत्थान हो गया? कितने आदिवासियों को नौकरी दी गई? कितने आदिवासियों को एक बेहतर व्यवस्था मुहैया कराया गया? बहुत सारी बातें चुनाव में जनता देखेगी, और वो पहले जमाना नहीं था जब। लेकिन संजय जी देखिए, मेरा सवाल अब ये है सर, आप लोग क्या मोदी चेहरे के भरोसे हर राज्य में लग रहा है जीत कमाल करेंगे क्या? सुनिए, आसमान में तारे बहुत है, लेकिन सूरज के सामने सभी तारे की चमक अपनी फीकी हो जाती है। मोदी हमारे परिवार के सुनने में बहुत अच्छा है, मुझे भी लग रहा है लाइन। मोदी का देखिए, लाइन लग नहीं रहा है। मोदी वो चेहरा है जो पूरे राष्ट्र के चेहरा और पूरे विश्व में आज ख्याति प्राप्त चेहरा है। वो आप उनके ऊपर उंगली उठाते हुए भी शर्म खाते हो, जिसे नोबेल पीस प्राइज देने वाली टीम ने
शांति पुरस्कार के लिए जिसके लिए कह दिया हो, जिसे पूरा विश्व मानता हो, उस मोदी को इन्हें भी मानना है। सूरज उस की मोदी को रोशनी रात मैं में दे रहा हूं सर, मैं छोटे 30 सेकंड जवाब। चांद को भी सामने आना चाहिए। मैं दे रहा हूं, मैं दे लेकिन रहा हूं। सूरज के चमक के सामने तारों की चमक अपनी होती है, लेकिन नहीं, हमेशा याद रखिएगा, सर, मुझे पता है मेरे तारों पास की भी रोशनी सूरज नहीं होती है चमकता सर, एक और छोटा तारों सा की अपनी रोशनी नहीं होती है। जब तक सूरज से जब तक चमकता है। मोदी रहेंगे, जब तक मोदी रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उनको अपना मुखिया कार्यकर्ता मानता रहेगा और वही चेहरे के रूप में समग्र राष्ट्र के सामने मौजूद रहेंगे। तारे टिमटिमाएंगे, जगेंगे और जगते रहेंगे, चाहे दिन हो या रात। सूर्य अस्त होगा, नई प्रभात में पैदा होगा, लेकिन अस्त जरूर होगा, क्योंकि नई उदय जो होगी वो नई सुबह लेके आएगी, इस सूर्य की नहीं होगी। तारे हमेशा टिमटिमाएंगे, चाहे दिन हो रात। ये आपका जवाब है। मैं मोदी आपको जी का एक बात सूर्य बता देना होना चाहता है, हूं। ये स्वाभाविक मैं एक है। बात बता अगर देना देश चाहता की हूं। जनता ने सूर्य उदय किया सूर्य था, अस्त तो होता वो भी अस्त नहीं है। करेगी। जब हम घमंड, सूर्य को नहीं अहंकार देखते हैं तो अस्त और कहते हैं। लोलुपता सत्ता की जो देश के मुद्दों की बात नहीं करती और एक चेहरे को फेस बना के रखती है, उसका भी जीवंत उदाहरण 3 जगह पर आपको सरकारों ने दिया, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका। सावधान हो जाइए, हिंदुस्तान के क्योंकि जिस स्टेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहां पर भी वही मुद्दे उठेंगे। हिंदुस्तान जिस बात को के अहंकार रूप में सुनिए, कहते हो, सुन लीजिए। अहंकार तो रावण का भी गिरा था, तो आपका भी गिरेगा। आप जीत के आओ। हिंदुस्तान के 5000 वर्षों के काल में सनातन आप ये मान चुके हैं क्या कि आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस ही है सर? सर? दिल्ली को भी नहीं, साथ बिल्कुल लेके नहीं, चल रहे हैं। बिल्कुल नहीं। ये हम देखिए अपनी सागर लड़ाई भाई, सारा अपने आप विपक्ष लड़ेंगे। दिल्ली में इन्होंने हम अपनी लड़ाई सारे अपने विपक्ष आप ने टेक लड़ेंगे। दिया आम आदमी पार्टी के सामने। हमारा किसी बंगाल से- में ममता बनर्जी के सामने में कांग्रेस ने घुटने टेक दिए। पंजाब में ये बुरी तरीके से आम आदमी पार्टी जो नई नवेली 1 दशक पुरानी पार्टी उससे बुरी तरीके से लेकिन आते। लोकसभा में सारी पार्टियां गुजरात साथ में- है पाठक जी। सागर गुजरात में देखो इनका सीट कम कर दिया आम आदमी पार्टी ने, फिर भी ये आम आदमी पार्टी को अपना राजनीतिक विशेषज्ञ बहुत जो बढ़िया है। कहते हैं। नहीं, जो आप ये ऑपरेशन बताइए करेंगे, कांग्रेस से किसने करेंगे। आपसे ऑपरेशन सत्ता सरकार से नहीं किसने करेंगे, छीनी? क्योंकि नंबर पंजाब बन की जाएंगे। सत्ता अरे आपसे नंबर किसने ऑपरेशन, छीनी? आप राजनीतिक 2022 में अगर सरकार गलत काम करो, ऑपरेशन करो, एक क्यों डरते हो? सरकार अरे गई तो चाटुकारिता नहीं, दूसरी पॉलिटिकल सरकार आई। एक्सपर्ट के लेकिन तौर आम पर आदमी आपकी दामन में पार्टी दाग को लगे। घुटने क्यों आज टेके इसी हुए हो? अहंकार के कारण तो आपको सरकारों से गिराना पड़ रहा है देश की जनता को। 2014 में जिस बुलंद आवाज के साथ आपके नेता बोलते थे और देश की जनता सुनती थी, आज उसी के विपरीत राहुल गांधी की बात देश की जनता सुनती है। क्योंकि समय परिवर्तन, अहंकार के मदमस्त हुई सत्ता की लोलुपता के बैठे हुए शासक सावधान हो जाएं, क्योंकि जब सत्ता परिवर्तन होता है तो देश का किसान, देश की बेटियां जो जंतर मंतर में बैठी होती है, सुनो, देश का जवान, सागर देश का जी, छात्र फिर एक आप- मुश्त सागर होकर जी, जनता आप- को चुनता है। इन्होंने अपनी ये बात बात मुद्दे कही है, मुद्दे से तुम्हारे भटका रहे हैं समय चंद्रमोहन तुम समझ लो इस जी, बात को। मुद्दे से मत भटकिए सागर चंद्रमोहन जी, जी। मुद्दा क्या है? यहाँ मुद्दा छत्तीसगढ़ लोकसभा का नहीं, सर। यहाँ मुद्दा मुद्दा छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का मुद्दा है देश में चंद्रमोहन टैक्स जी। देता है वो मुद्दा भी वहाँ ये पर है कि 60,000 आपका करोड़ का मतलब है कर्ज कि लिया पाठक जी, भूपेश पाठक जी बघेल आइए, सरकार पाठक ने। जी आइए, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़। छात्र नहीं है, छत्तीसगढ़ के अंदर महिलाएं नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे क्या कह रहे हैं आप? मुझे क्या कहना बताइए चाह रहे हैं ना कि बंधु? अगर भूपेश बघेल सरकार इतनी अच्छे 60,000 करोड़ का खर्च कहाँ किया? बीजेपी मात्र देश की 30,000 जनता के करोड़, ऊपर, देश 15 की साल में जनता के ऊपर 30,000 कितना करोड़, खर्च चढ़ाया है 4 सरकार साल ने, में भाजपा भूपेश सरकार बघेल ने ने 60,000 कितने करोड़, खर्च के ऊपर इसके बारे में आप सरकार क्या छोड़ के कहेंगे? गई थी, उसके 4 गुना बढ़ा हुआ है। कौन जवाब देगा? जीएसटी का पैसा जो सागर सरकार हम ने दबा के ST बैठा है, जो सरकारों को आदिवासी नहीं दिया, उसका क्षेत्र जवाब का कौन देगा? वो बात आप कर रहे बोले, हैं। आपने ऑपरेशन करा। देखिए संजय जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैं सर। कांग्रेस के मित्र से सिर्फ 4 चीज पूछना चाहता हूँ। मुझे एक इंडस्ट्री बता दे जो बघेल सरकार ने लगाया हो, पहला सवाल। एक कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन बता दीजिए जो नेशनल इंडिया के मैप में हो और जो बघेल सरकार के दौरान है। देखिए, बेवजह इस तरह से अहंकारी बातों को नहीं करते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल चुकी है और अब जो विकास के पैमाने हैं वो बदल चुके हैं। वहां के रोड के बारे में मत बताना। 6,500 किलोमीटर रोड वहां गडकरी जी ने और केंद्र सरकार ने बनाया है। वहां नक्सलियों को मारने का काम, नक्सलियों को खत्म करने का काम, दबाने का काम केंद्र सरकार की फोर्स ने किया है। वो पुलिस प्रशासन राज्य सरकार की नहीं की है। इन कामों को गिनाकर प्रधानमंत्री ग्रामीण विद्युत योजना के तहत वहां गांवों को कनेक्ट किया गया बिजली से। इसको आप बघेल सरकार में मत जोड़ देना। ऐसा कोई एक काम बता दो, 4 काम बता दो जो बघेल सरकार ने किया और जिसको हम कह सकते हैं आदिवासी उत्थान। हमें आदिवासी का परसेंटेज बताइए, कितना प्रतिशत आदिवासी शिक्षा के क्षेत्र में गया, कितना प्रतिशत आदिवासी का रहन सहन ऊपर हुआ? नहीं, कतई नहीं। विकास के पैमाने को बदलिए मत। राहुल और मोदी जी के तुलना में उसको चेंज मत कीजिए। आप जाइए बघेल सरकार के किए हुए कामों के डाटा को पढ़िए, उसके बाद आके चैनल में बताइए कि उन्होंने क्या काम एक्चुअल में विकास के लिए किया। आ गई। देखिए, जब कहते हैं कि झूठ अगर बोला जाए तो मां सरस्वती जबान पे बैठ जाए, तो झूठ बोलते बोलते देश की जनता के सामने सच आ जाता है। मेरे मित्र
झूठ तो बोल रहे थे लेकिन बात सब्जी ने सच दिखा रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप में हमारे में फर्क है। आप अपनी इंडस्ट्री, अपना ध्येय दो पूंजीपतियों को देते हैं और कांग्रेस अपना ध्येय, अपना सिस्टम देश के बुनकर को देती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को देती है और वहां के कॉमन आदमी को देती है। उसका उदाहरण है कि अगर गोबर बेचकर शुद्ध लाभ कमाना है तो छत्तीसगढ़ का एक उदाहरण है, और शिक्षा की उपलब्धि के अंदर अगर शिक्षा प्राप्त लेकर मेडल जीतने हैं तो उसका उदाहरण छत्तीसगढ़ है, और अगर विधि के अंदर महिलाओं का उद्यान देखना है तो उसका उदाहरण छत्तीसगढ़ है, और उसी का उदाहरण कोरोना के अंदर उपलब्धि के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने भी छत्तीसगढ़ की तारीफ देके किया था, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने एक रोल मॉडल उस उपलब्धि के अंदर भी करा था, जबकि जीएसटी का पैसा आपने रोका हुआ था। ये आप में हमारा फर्क है, क्योंकि आप नंदी को दबा देंगे, अमूल को चढ़ा देंगे, और हम नंदी आगे लाएंगे, अमूल को दबा देंगे। चंद्रमोहन जी, ये तो हमारे में एक छत्तीसगढ़ का घरेलू उत्पाद बताइए जो हिंदुस्तान में अपना स्थान रखता हो, हिंदुस्तान के बाजार में सर्वोपरि रहता हो। 2 साल में एक घरेलू छत्तीसगढ़ में क्या योजना दी? एक घरेलू देश के उत्पाद बताइए। प्रधानमंत्री ने 2 साल के अंदर ऐसी कौन सी परियोजना दी जो एक छत्तीसगढ़ कृषि की उत्पाद आदिवासी बताइए को आप। करती है? एक कृषि परियोजना उत्पाद मुझे बताइए आप आप। दीजिए, उसके अलग अरे छत्तीसगढ़ क्या बात करते हो? बैठ के टीवी चैनल देश पे के भाषण प्रधानमंत्री देने का से और क्या भाजपा होता? सरकार का एक घरेलू उत्पाद तो बताओ कि छत्तीसगढ़ का इस्पात बहुत बढ़िया है, ना देना, छत्तीसगढ़ का संजय जी गन्ने आपकी की बातों खेती का बहुत बढ़िया कि है, आपके रहते हुए छत्तीसगढ़ 2 साल चावल के बहुत अंदर बढ़िया छत्तीसगढ़ के है। साथ एक उदाहरण तो देखा चाहिए, गया। एक उदाहरण चाहिए। दे दीजिए ना समीकरणों सटीक की राजनीति नहीं सटीक करो। उदाहरण और जवाब दे दीजिए सर। अगर बच्चों के लिए स्कूल खुले, कॉलेज खुले, सर नाम बता मैं दीजिए। जानना चाहता हूं, मैं वो कह ज्ञानी रहे हैं, हूं। देखिए तोड़ मुझे मरोड़ के ज्ञान जवाब नहीं देना है तो सर मजा नहीं मुझे आएगा एक ना। यूनिवर्सिटी नहीं, बताओ ये तो जो खेल रहे हैं। 4.5 साल में बघेल सरकार ने लगाया हो 5 साल में। एक यूनिवर्सिटी, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी बताओ आप। देखो बेवजह की बातें हम लोग टीवी डिबेट में करते हैं, जनता गुमराह होती है, हम मोदी और राहुल पे आकर अटक जाते हैं। हम बघेल सरकार से पूछना चाहते हैं, आदिवासी उत्थान के लिए वन परियोजना में कितनी वन परियोजनाओं में कार्य किया गया, हमें यही बता दीजिए। जल आपूर्ति कितने रेगिस्तान मतलब जमीन में किया, मरु जमीन में किया गया जहां जल की कमी थी, जल नहीं है, जहां खेती में कार्य हुआ। हमें एक नहर बता दीजिए जो वन के अंदर डाला गया और नहर विकास किया गया। मुझे 2-4 चीज बता दीजिए सुन लीजिए। प्लीज। गोधन न्याय योजना किसकी दी? छत्तीसगढ़ योजना के अंदर भूपेल जी ने दी। नवविहन योजना किसने दी? स्वावलंब योजना आप बताइए गोधन न्याय योजना है क्या? सक्षम योजना किसने दी? गोधन न्याय योजना ऋण है योजना क्या? किसने दी? है क्या सरकार गोधन अभियान न्याय योजना? योजना? मैं बता रहा हूँ, अभी डिटेल में देता हूँ। पोषण अभियान योजना किसने दी? अरे ये तो बाबा रामदेव भी कर रहे हैं हरिद्वार में। योजना किसने दी? ये बाबा रामदेव भी गोबर हरिद्वार में देने कर रहे की योजना हैं। किसने दी? ये बाबा रामदेव भी हरिद्वार में कर रहे हैं गोधन आदिवासी योजना। प्रांत होने के कारण वहाँ की गोधन बहुसंख्यक योजना, आबादी गौमूत्र योजना, एक एससी और इससे एसटी क्या ग्रुप से राज्य यूज चलता करती है? है। पूरा इससे फोकस राज्य चलता मुख्यमंत्री है। का उस पे रहा और उसकी क्या बात रेटिंग करते हो करा। आप? आपने ध्रुवीकरण करा, हमने ध्रुवीकरण नहीं मैं करा। कोई मैंने आपको जवाब ध्रुवीकरण दिया। का चर्चा नहीं कर रहा हूं 7 आपसे। परियोजना मैंने मैं आपको टीवी दिखाई। डिबेट पर आप एक कोई परियोजना दिखा दी ध्रुवीकरण का सेंट्रल चर्चा सरकार नहीं की कर जो रहा हूं। छत्तीसगढ़ को एक दी परियोजना हो। बताइए आप आप। एक छत्तीसगढ़ के अंदर दीप योजना बताइए। छत्तीसगढ़ रमन सरकार आप ने बताइए, सागर मैंने जी। तो 8 बता दिया आपको। सागर जी, आपने 7 में से आप 1 बता मेरी बात दीजिए। सुनिए। आपने छत्तीसगढ़ 1 बता रमन दीजिए। सरकार में बिजली सप्लाई करती थी पूरे हिंदुस्तान को। चलिए देखिए सर, आज कहाँ गया वो चलिए बिजली? मैं मान लिया संजय जी कि आपकी जवाब पर आपके सवालों के आगे फेल हो गए चंद्रमोहन जी। 15 बिल्कुल, सालों में आपकी जो उपलब्धियां रही हैं सर, 2-4 आप भी बता दीजिए। बिजली परियोजना हम किसने दी? देश के, सुन लीजिए मैं बता रहा कहा हूं। दी? कहा दी? छत्तीसगढ़ के कहा दी? हम 8 कहा दी? झूठ सप्लाई करते सच, थे। मैंने हम दिखाई उत्तर अभी प्रदेश तक 17 सप्लाई योजनाएं। करते थे। कहा दी आप क्या आपने? बात करते हो? सुनिए आइए ना झूठ। चंद्रमोहन जी, 2-4 उपलब्धियां झूठ। सुन लीजिए सर आप भी। 15 साल की उपलब्धियां कम नहीं होती हैं। बोलिए संजय जी। सर पहला, विद्युत के क्षेत्र में हमने बहुत ज्यादा विकास किया था। हमने जंगलों का जो वहां पर नक्सल प्रभावित एरिया है, नक्सल प्रभावित एरिया को सड़कों से जोड़ने का काम जो नक्सल कभी बनने नहीं देते थे, उसको रमन सरकार के अंदर किया गया। और यही कारण था कि नक्सल रमन सरकार के खिलाफ आई। गांव-गांव को बिजली से जोड़ने का काम किया गया, सड़क बनाने का कार्य किया गया, जिससे कि वहां पर पुलिस आर्मी तरीके से पहुंच सके, वहां पर नक्सल दबे और विकास का काम हो। हमने वन परियोजनाओं के अंदर से जंगलों को बचाकर रखने का कार्य किया। लकड़ी के व्यापार में हार क्यों गए? छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे था। छत्तीसगढ़ की जनता ने 3 ऊर्जा बार की के चुनी बल पे सरकार को हरा क्यों दिया? छत्तीसगढ़ नंबर 2 पे था। इतना कम कहाँ मैंडेट क्यों गया दिया? ऊर्जा? उसका कारण 14 फैक्ट्री क्यों झूठ, बंद हुए? फरेब, चंद्रमोहन जी, जुमला, चंद्रमोहन जी, मूर्खता, चंद्रमोहन जी देखिए, नफरत, चंद्रमोहन जी, कायरता, उपलब्धियां हमने बदहाली, पूछी सर। बेईमानी, चंद्रमोहन प्रोपेगेंडा, जी, सत्ता की लालच। चंद्रमोहन जी ये एक सेकंड कारण सर, आज चंद्रमोहन जी आप एक नहीं हो सेकंड, बातें नहीं करते। बातें एक की एक क्या सेकंड। हो रही है? संजय जी, संजय जी सुनिए सर, ऐसी होगी है संजय जी, पृथ्वी का पकवान दही की जुबान। चंद्रमोहन जी सुनिए, पाठक जी, करना पड़ रहा है। चंद्रमोहन जी रुकिएगा 1 मिनट। संजय सर, 15 सालों में आप लोगों ने इतना बेहतर काम किया सर, फेहरिस्त बड़ी लंबी आप सुना दी है, फिर कैसे सत्ता में से बेदखल हो गए सर? देखिए, हमने बेहतर काम शायद नहीं किया होगा, इसलिए हमें पब्लिक ने ये हटाया। अब आए ठीक। मैं एकदम साफ साफ बता रहा हूँ,
हम पब्लिक के एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरे और इसीलिए बघेल सरकार को जनता ने मौका दिया। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से, हम दोनों एक मित्र भी हैं, हम नहीं चाहते कि हम राहुल और मोदी पे ले जाकर डिबेट को खराब करें। हम चाहते हैं जनता को बताना, छत्तीसगढ़ की जनता को बताना कि वहां पर सोशल इंजीनियरिंग के अलावे, वहां आरक्षण के अलावे, वहां मुस्लिम और क्रिश्चियन तुष्टीकरण के अलावे, वहां पर आदि ये नक्सलियों से समझौता के अलावे हमने कौन सा काम किया? आपको जानकर सागर जी आश्चर्य होगा, पूरे 4.5 साल में 140 नक्सली, जबकि वहां पर तकरीबन 11,000 से 14,000 नक्सली नामबंद है FIR के अंदर और 140 नक्सली सिर्फ अरेस्ट हुए हैं। चलिए देखिए सर किसका होगा छत्तीसगढ़ का सीरीज का पहला एपिसोड है और आखिरी कमेंट पर हम आ चुके हैं क्योंकि वक्त थोड़ा कम है। पाठक जी, आखिरी कमेंट आपसे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे दोनों पार्टियों की तुलना आपसे। देखिए, अभी अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल की जो छवि है वो छवि अच्छी खासी बन रही है। बीजेपी को यहाँ पे कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और चुनाव में पूरी ताकत झोंक देनी पड़ेगी। साथ ही साथ लोकल नेतृत्व को बढ़ावा देना पड़ेगा और जो ये कांग्रेस से पैरा ट्रूपर्स जो लाके अपनी पार्टी में लेके आते हैं चुनाव के समय में, उस पर रोक लगानी पड़ेगी। इनके पार्टी के अपने जो कार्यकर्ता है उस पर फोकस करना पड़ेगा अभी से, तब जाके ये कांग्रेस को हराएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी जो चीजें हैं, जो भ्रष्टाचार है छत्तीसगढ़ सरकार में और जो अंदरूनी कला है छत्तीसगढ़ सरकार में, वो बीजेपी को फायदा दे सकता है। लेकिन जमीन पे उतर के बीजेपी के वहां के लोकल नेतृत्व को लड़ना पड़ेगा। चंद्रमोहन जी, फाइनल कमेंट। झूठा खाता झूठा बही, फिर भी भाजपा जो कहे वो बिल्कुल सही नहीं। अगर ऐसा होता तो 9 साल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के अधीन रहने वाली भाजपा की पार्टी और उसके कार्यकर्ता आज इतनी स्टेट होने के बाद मात्र 6 स्टेट पे ना रहते। क्योंकि झूठ कब तक बिकेगा, जुमले कब तक बिकेंगे? देश के मुद्दों की बात मेरे मित्र आज जरूर कर रहे हैं एक स्टेट की, मैं साधुवाद देता हूं इस बात की कि देर से आए पर दुरुस्त तो आए। लेकिन 9 साल में जो देश को लूटा उसका कब बताओगे? ये तो बता दो मित्र कि जो देश साल का सारा सरमाया, सारा पैसा जो मित्र छत्तीसगढ़ की जनता से क्या कहेंगे सर? उसको अब छत्तीसगढ़ की जनता उन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ेगी जिन मुद्दों के ऊपर 5 साल में उन पर डेवलपमेंट मिली है और विपक्ष उन मुद्दों को उठाए, हम उनसे चैलेंज करते हैं, हम उसका जवाब देंगे। और ठीक 5 साल के बाद जिस टर्न ओवर खत्म होने के बाद भूपेश बघेल दोबारा चीफ मिनिस्टर होंगे और संजय जी मुझे बधाई देने आएंगे, कर्नाटक से भी बड़ी जीत जीतेंगे। संजय जी, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये वहाँ का एक बहुत ही स्लोगन है, बहुत पॉपुलर स्लोगन है और वो अपना बढ़िया जो है उसको वो दिखाएंगे। बढ़िया नेतृत्व लाके भाजपा की सरकार को दोबारा वहाँ बैठाएंगे और विकास का दौर जो चला था उसे दोबारा उसी पथ पर लेकर जाएंगे। यही छत्तीसगढ़ का और छत्तीसगढ़ के जनता का एकमात्र मंत्र होगा। तो छत्तीसगढ़िया सर, देखिए छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया आप कह रहे हैं, लेकिन वो आवाम, वहां की जनता बढ़िया होने के लिए होगी जिस पार्टी के पक्ष में वोट अप करेगी। सर्वेश्वर पाठक हमारे साथ जुड़े थे, चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस की तरफ से, संजय जी जुड़े थे बीजेपी के प्रवक्ता जिन्होंने अपनी बातों को रखा है। चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन एपिसोड नंबर 1 किसका होगा छत्तीसगढ़, आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी फिर अगले शुक्रवार को। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।